नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी का बाराबंकी और सीतापुर दौरा। बाराबंकी में 148.85 करोड़ की लागत से 186 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वहीं सीतापुर में सीएम योगी 448.41 करोड़ की लागत से 167 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। यूपी ने एक बार फिर बनाया वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। एक दिन में लगी 38,43,531 डोज। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बना यूपी। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का तीसरा दिन। चुनावी यात्राओं को लेकर करेंगे बैठक। पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं संग बनाएंगे आगे की रणनीति। कन्नौज दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का करेंगे अनावरण। पीएसपीएल चीफ शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान। हमने सपा के गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता। पंजाब में अब कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने दिया इस्तीफा। रजिया सुल्ताना ने कहा सिद्धू उसूलों वाले इंसान। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना का इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने भी दिया इस्तीफा। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में हुए शामिल। सुरजेवाल बोले दोनों ने मोदी सरकार के खिलाफ किया है संघर्ष। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में शामिल। हाथ का दामन थामते हुए बोले कन्हैया कुमार, कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। कांग्रेस नहीं बची। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा जहाज है और बड़े जहाज को डूबने से बचाना है। कांग्रेस बचेगी तो देश के युवाओं का सपना बचेगा। कन्हैया ने कहा मुझे महसूस लगता है कि इस देश में कुछ लोग देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, मूल, इतिहास, वर्तमान और भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि विपक्ष कमजोर होता जाता है तो सत्ता तानाशाह हो जाती है। मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यह एक विचार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश की सरकार सभी 75 जनपदों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम कर रही है। इस समय प्रदेश के 59 जनपदों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए ताकि मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव में कोविड टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। बरेली में मुस्लिम कलाकारों के रामलीला में भाग लेते पर विवाद। घर कब्जाने की दी धमकी। धर्म के ठेकेदारों को दानिश खान का राम और सैमुअल खान का केकेई बनना रास नहीं आ रहा। आईएएस इफ्ताराखुद्दीन के वायरल वीडियो का मामला। शासन ने मामले में एसआईटी जांच के दिए आदेश। डीजी सीबीसीआईटी जुएल मीणा एसआईटी के होंगे अध्यक्ष। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को मिली धमकी। उन्नाव के सफीपुर इलाके में रहने वाले युवक ने सऊदी अरब से किया फोन। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता आई सामने। पिटाई में एक युवक की मौत। आधी रात को होटल में चेकिंग के नाम पर युवक की थी पिटाई।
अलीगढ़ में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मौलाना की रिहाई की मांग उठाई। कोतवाली से जमा मस्जिद तक विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला गया। अलीगढ़ में बीजेपी छर्रा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह के काफिले पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 11 नाम दर्ज 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। हमीरपुर में बीजेपी विशेष निगरानी समिति सदस्य के स्क्वाड के सिपाहियों की जमकर हुई उठापटक। पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में आए निगरानी समिति सदस्य के स्क्वाड ने एक दूसरे के ऊपर तानी राइफल। स्क्वाड के सुरक्षा कर्मियों ने जमकर डाक बंगले में किया हंगामा। एक दूसरे के साथ जमकर की हाथापाई। शराब के नशे में धुत था स्क्वाड का सिपाही। अमेठी के सपा नेता विजय श्याम यादव की दबंगई। मामूली विवाद के बाद सपा नेता ने खानपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और ड्राइवर पर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों और अवैध असलहों से लैस सपा नेता ने की फायरिंग। पीड़ित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने 307 समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हमलावर की तलाश की शुरू। गाजियाबाद में 16 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचा सेना का जवान का शव। शहीद अमरीश त्यागी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आगरा में संदिग्ध वायरल बुखार के चलते इलाज के दौरान 42 साल के व्यक्ति और एक बच्चे की मौत। प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने के बाद बुखार कम नहीं होने पर परिजनों ने आगरा के निजी अस्पताल में व्यक्ति को कराया था भर्ती। एटा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस में बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर स्कूटी और कार की भिड़ंत। हादसे में 3 युवकों की हुई मौत, एक घायल। मृतकों के परिवार में मचा कोहराम। मिर्जापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक के धक्के से हुई छात्रा की मौत। छात्रा की मौत से नाराज ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। अलीगढ़ में खेत में 4 साल की बच्ची का शव मिलने का मामला। आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध करते हुए शव उठाने से किया इनकार। रायबरेली के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल परिसर में लाखों की दवाएं जलाई गई। वही जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर एसडीएम को भेजा। शामली से तालिबानी जैसी सजा देने का एक मामला सामने आया, जहां 2 युवकों को नागरिकों ने बांधकर तालिबानी सजा दी। इस दौरान एक युवक की तो दोनों हाथ और पैर डंडे के सहारे बांधकर पिटाई भी की गई। ललितपुर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। एसओजी की टीम ने 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जो आईपीएल मैच में सट्टा लगवाते थे। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के बिगड़े बोल। अधिकारियों को धमकाते दिखे अली। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। श्रावस्ती पुलिस के गिरफ्त में आया हिस्ट्री शीटर के साथ तमंचा और चाकू बरामद और कई मामलों में आरोपी फरार चल रहा था। बहराइच में स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। कई मजदूरों की क्रेन के नीचे दबकर मौत और दर्जनों घायल। सरिया बनाते समय हुआ बड़ा हादसा। पुलिस टीम को भी अंदर जाने से रोका। हादसे को छिपाने में जुटा प्रबंधन। सीतापुर में 3 युवकों पर गिरे आकाशीय बिजली। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही हुई मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बरेली में सन की पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। हत्या के बाद पति ने खुद भी जहर खाकर दी अपनी जान।
वारदात के बाद परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति पत्नी का आए दिन होता रहता था झगड़ा। आगरा में दो ट्रकों की भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग। पास में खड़ी दो बाइक भी आग की चपेट में आई। बिजनौर के जंगल में छात्रा के मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी प्रेमिका की हत्या। अलीगढ़ में मदरसे में बच्चों को जंजीरों में जकड़ने का मामला। दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने वीडियो वायरल करने वालों पर किया हमला। मौलाना पर बच्चों से भीख मांगने का आरोप। कम पैसे लाने वाले बच्चों को जंजीरों में जाता था बांधा। थाना सासनी गेट के लडिया इलाके का मामला। बुलंदशहर में कैमरे में कैद हुआ रिश्वत का खुला खेल। स्वास्थ्य विभाग के दो बाबू हुए रिश्वत लेते कैमरे में कैद। एक रिश्वतखोर बाबू मलेरिया विभाग तो दूसरा घूसखोर बाबू सीएमओ दफ्तर में है तैनात। बुलंदशहर में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिंदाबाद नारा लगाने पर युवक की पिटाई। बीजेपी के समर्थन में नारे लगाने पर कांग्रेसियों ने की युवक की पिटाई। आगरा में किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने भजन कीर्तन कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसान। मुजफ्फरनगर में 75 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। घर की बाहर गली में सो रहा था बुजुर्ग। गोली लगने के बाद बुजुर्ग की मौके पर मौत। देवरिया के एक शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं आग की लगने की वजह से पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। जालौन में तहसीलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। नरेंद्र कुमार डंडे के साथ धमकाते हुए कैमरे में कैद नजर आए। सुपर बाइक पर सवार होकर बाबा रामदेव से मिलने पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेव। संत की बाइक से एंट्री बनी चर्चा का विषय। मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बुलंद किया आवाज। खाई में गिरे पर्यटक के लिए देवदूत बनकर आया जवान। हर तरफ हो रही है उत्तराखंड पुलिस की तारीफ। बिना दर्शन के लौट रहे तीर्थयात्री। ई पास नहीं होने पर तीर्थयात्री परेशान। जगह जगह रोके गए सैकड़ों तीर्थयात्री। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद साधु संतों में शोक की लहर। हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर में भी नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी गई। महंगाई, बेरोजगारी, अवैध खनन और सड़कों के बदहाल को लेकर कांग्रेस के पूर्व सदस्य मंत्री सुरेंद्र सिंह ने की विशाल जन सैलाब के साथ सड़कों पर उतरे। हल्द्वानी कोतवाली में महिला सेल प्रभारी ललिता पांडे ने महिलाओं से मारपीट के हाथ में फट्टा लेकर महिलाओं को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,902 नए केस आए सामने। 24,238 की हुई रिकवरी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,563 नए केस आए सामने। एक दिन में 32 मरीजों की हुई मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 58 मरीजों की हुई मौत। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस आए सामने। एक दिन में 37 मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में अब भी 366 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए केस आए सामने। एक दिन में 13 मरीज हुए रिकवर। देश में कोरोना से हालात अब भी काबू में नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक निजी स्कूल में 32 छात्र पाए गए कोविड पॉजिटिव।